हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। बाजार भी बैक टू बैक फ्रॉम 9 to 10 डेज अप, गैप अप एंड पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। सो बहुत लोगों की ऐसी ट्रेडिंग में पोजीशन ट्रैप होती है और बहुत लोग पैसा बनाते भी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। मैं आज यहाँ बात करने वाला हूँ 4 लेयर स्ट्रैटेजी जो मैंने एग्जीक्यूट किया था। व्हाट हैपेंड टू दैट स्ट्रैटेजी, है ना। और आपको ऐसे मार्केट में अगर आप कोई स्ट्रैटेजी भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आपको कैसे उसको प्रॉफिट बुक करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। और साथ के साथ मार्केट भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, है ना। बाकी आपको मैं थोड़ा सा ये भी फोकस करूँगा कि ज़्यादा ताम झाम में ध्यान न रख के आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना जहाँ पे आप ध्यान रख के पैसा बना सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरा वीडियो पहले मिल सके। और टेलीग्राम चैनल पे मेरा टेलीग्राम चैनल है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, जहाँ पे मैं वीडियो बहुत सारी मार्केट रिलेटेड चीज़ें अपडेट करते रहता हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट मंथ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी के रिगार्डिंग मैंने अपडेट किया था। मैंने कुछ स्टॉक्स भी दिए थे और ऐसे मैं देता रहता हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैंने जो बाइंग की है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन लगता है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता हूँ। मैंने अदानी गैस रिकमेंड करे थे, सीजी पावर रिकमेंड करा था, लॉरस लैब, HDFC बैंक, फिर बैंक निफ्टी मैंने आपको बताया था टेलीग्राम चैनल पे। दिस इज़ व्हाट फ्री एडवाइस मैं आपको टेलीग्राम पे फॉर द टाइम बिंग देता रहता हूँ और ये देता रहूँगा। तो आप वहाँ चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेरी जो प्रीमियम मेंबरशिप है आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। प्रीमियम प्लस जो मेंबरशिप है वो फुल हो चुकी है। प्रीमियम मेंबर आप बन सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजी मैं बताता हूँ, डिस्कस करता हूँ। करेक्ट है। तो लास्ट टाइम जो मैंने अभी 2 दिन पहले वीडियो अपडेट किया था, जो जहाँ पे मैंने 4 लेयर स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करी थी। 4 लेयर स्ट्रैटेजी मैंने 2 दिन उसमें प्रॉफिट बुक किया। मुहूर्त वाले दिन भी प्रॉफिट बुकिंग की, है ना। उसके बाद आज भी जब मार्केट ओपन हुआ तो सुबह मौका मिला तो प्रॉफिट बुक करके छोड़ दिया मैंने। फिर दूसरी पोजीशन एग्जीक्यूट की है, दैट इज ऑल्सो इन 4 लेयर। आई डिस्कस यू लेटर कि वो स्ट्रैटेजी मैंने एग्जीक्यूट क्या की है। बट यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने उस स्ट्रैटेजी में आपको रेंज बताया था कि एक रेंज में रहती है निफ्टी तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, और 12,900 का स्टॉप लॉस रखा था, 12,400 का स्टॉप लॉस रखा था। इनसे बाहर निकलती है तो आपको लॉस हो सकता है ना। और लॉस भी लिमिटेड था, ठीक है। प्रॉफिट भी 202 पॉइंट के आसपास का लिमिट देता। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो जो 4 लेयर स्ट्रैटेजी मैंने एग्जीक्यूट की थी, एक एग्जीक्यूशन का 30 से 40 हज़ार का मार्जिन लगा था। पर लॉट मैंने 1500, 1800 और 2200 इस तरह से प्रॉफिट बुक किया। एक एक लॉट का ये प्रॉफिट है। एक एग्जीक्यूशन अगर 10 लॉट में एग्जीक्यूट किए तो 1500 इंटू 10 मल्टीप्लाई कर ले, तो इस तरह से मुझे 2 दिन में प्रॉफिट मिला है। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट बना रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मैं यहाँ पे प्रॉफिट बना रहा हूँ। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि बाजार जैसा बिहेव कर रहा है आप उसके साथ पोजीशन भी ऐसी ही बनाइए। अब ये जो स्ट्रैटेजी मैंने एग्जीक्यूट किया है, क्योंकि मैंने देखा है, लोग का पैटर्न देखा है कि बाजार चाहे कैसा भी चलता हो वो सिंगल पैटर्न पे काम करते हैं, उसी पैटर्न में उनको एग्जीक्यूशन करना है। तो मेरा ये आपको सजेशन है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको पोजीशन ऐसी एग्जीक्यूट नहीं करनी कि बाजार कैसा भी चल रहा है हम वैसे एग्जीक्यूशन करेंगे। आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई भी होना है ना। आपको चेंजेस भी करने हैं आपके पोजीशन में। आपको कभी 4 लेयर भी करना है, आपको कभी 3 लेयर भी करना है, आपको कभी 2 लेयर भी करना है। तो फॉर द टाइम बिंग जब मार्केट इतना हाई पे आके खड़ा है तो कोई भी पोजीशन एग्जीक्यूट करने में डर लग रहा है। अगर आप बाई भी कर रहे हैं तो आपके दिल में कहीं ना कहीं डर है कि अगर बाजार यहाँ से टूट गया तो मैं हाई पे ट्रैप हो जाऊंगा। लेकिन आप सेल भी नहीं कर रहे हैं। सेल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बाजार रोज गैप अप दे रहा है। तो अब इस सिनेरियो में क्या करें? अब इस सिनेरियो में ना तो आपका चार्ट काम करेगा, ना ही तो आपका PCR काम कर रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। रोज गैप अप आपको मार्केट मिल रहा है। कोई एक रीज़न भी बता दो कि इस वजह से गैप अप हो रहा है, कोई एक बहुत बड़ा रीज़न हुआ हो, तो वो यही मैं कह रहा हूँ कि वो सारी चीज़ों को भूल के आपको ये फोकस करना है कि मार्केट चल कैसा रहा है और हमें यहाँ पे एग्जीक्यूशन कैसा करना है। ऐसे मार्केट में हमेशा आपको सेफ्टी तो रखनी है। अगर आप बाई करके जा रहे हैं तो पोजीशन आपकी हेज होना चाहिए, अगर सेल करके जा रहे हैं तो पोजीशन वहाँ हेज होनी चाहिए। यहाँ पे वो कैंडल इज़ नॉट टू वर्क, दैट इज़ फॉर श्योर। अगर कैंडल ही इतना वर्क कर रहा होता तो मेरे ख्याल से कैंडल देखने वाले लोगों की यहाँ पे संख्या ज़्यादा है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर वॉचिंग द कैंडल एंड आई थिंक दे आर मेकिंग प्रॉफिट। तो सब
उसी पे डिपेंडेंसी हो जाती है ना। तो मैं थोड़ा सा मेरा काम करने का तरीका है, वहाँ से आपको निकाल के मैं हेजिंग स्ट्रैटेजी पे आपको शिफ्ट कर रहा हूँ कि आप इस तरह से काम कीजिए, है ना। बाजार का आपको जो व्यू है, जो व्यू आप लेते हैं, चार्ट से ले रहे हैं, डेटा से ले रहे हैं, उस व्यू को कांस्टेंट रखते के साथ साथ आप अपना पोजीशन हेज रखिए। यहाँ से अगर बाजार में कोई भी बड़ा मूव आया, कोई बड़ी गिरावट मिल गई, तो आप फंसे ना। और इस तरह की स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं, जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बैक टू बैक बता रहा हूँ। करेक्ट है। एक्सेल शेयर करने से पहले दो चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा, दो बातें करनी ज़रूरी है। एक तो ये कि बाजार मुझे क्या लगता है, व्हाट इज़ द प्रेडिक्शन 12,850, अब यहाँ से क्या लगता है। दूसरी चीज़ कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आता है सर कि मुझे लाइव एग्जीक्यूशन, जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं मुझे लाइव दिखाओ। मैं आपको लाइव भी शेयर करूँगा। और यहाँ मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि मैं जो स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट करके इतना पैसे बनाए। मैं कह रहा हूँ जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई, जो हमसे शेयर कर रहे हैं कि मैं इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाता हूँ और इस स्ट्रैटेजी में बनाने में क्या प्रॉफिट क्या लॉस हो सकता है, मैं कहता हूँ इसको आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, आप सीखिए और आप अपना एग्जीक्यूशन कीजिए। मैं यहाँ पे अपने आप को ये दिखाने और ये बताने नहीं आया हूँ कि मैं इतना पैसा बना रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि इस तरह से भी पैसा कमाया जा सकता है, इस तरह से पोजीशन हेज की जा सकती है, इस तरह से आप काम कर सकते हैं। आप पेपर ट्रेडिंग करें 10 बार 20 बार 30 बार, आप भी सीख के आप इस तरह की एग्जीक्यूशन करें, जहाँ पे आप देखेंगे क्लाइंटों को बड़े बड़े लॉस हुए हैं, है ना। 10 लाख 15 लाख से नीचे किसी का लॉस नहीं है। तो इतने बड़े बड़े लॉस में जो ट्रैप हुए हैं उनके लिए और जो अभी काम कर रहे हैं, जो नहीं हुए, जो हो सकते हैं, उनके लिए भी हेजिंग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के साथ काम होना चाहिए। तो उनके लिए चीज़ें हैं कि आप इससे से सीख के काम कर सकते हैं। क्रिटिसाइज़ करने के बजाय आप इस चीज़ को पहले खुद पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं और दूसरों को सिखा भी सकते हैं। करेक्ट है। रह गई बात बाज़ार का, मार्केट इज़ लुकिंग वेरी गुड, मार्केट इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रांग। मुझे बाइंग ही लगती है। अभी मैंने 4 दिन पहले ही बोला था कि मुझे बाज़ार बाइंग ही लगती है, ठीक है। लेकिन बाज़ार एक ऐसे लेवल पर जाके स्टैंड है जहाँ पे आपको प्रिकॉशन, यहाँ पे आपको कॉशियस रहना बहुत ज़रूरी है ना। बाइंग तो लग रहा है बाज़ार, लेकिन दिल में डर भी है। तो मैं अगर बाइंग कह रहा हूँ, मुझे बाइंग बाज़ार लग रहा है, तो आप एक लिमिटेड रिस्क रख के बाइंग में बैठे रहिए, ठीक है। बाजार अगर यहाँ से करेक्शन देगा तो 500-600 पॉइंट का करेक्शन तो आना चाहिए, क्योंकि बाजार 10,700 से चलना शुरू हुआ, उसके बाद रुका नहीं है ना। कंसिस्ट वहाँ से चले ही आ रहा है और 12,800 12,900 के आसपास ही खड़ा हो गया। तो डेफिनेटली सभी लोग ये कह रहे हैं कि एक करेक्शन तो बनता है, एक करेक्शन। अब ये कब आएगा ये देखने वाली बात है, लेकिन जब तक करेक्शन नहीं है, जब तक बाजार चल रहा है, तो आप भी बाइंग गाड़ी में बैठे रहिए, पोजीशन अपनी हेज रखिए। पोजीशन आपको हेज रखनी है, लिमिटेड हेज रखनी है कि मुझे मैक्सिमम कितना लॉस देना है, मैक्सिमम मैं कितना लॉस बेयर कर सकता हूँ, और अपनी पोजीशन आप बाइंग में रखें। जब बाजार करेक्शन का कोई सिग्नल मिलेगा तो आपको उसको पोजीशन से एग्जिट हो जाना है। पर आपको ध्यान रखना है, निफ्टी और बैंक निफ्टी और स्ट्रैटेजी के अलावा आप इन्वेस्टमेंट पे भी थोड़ा ध्यान रखें। थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट मिलेगा, जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक आपके नज़रों के सामने से निकलते जा रहे हैं। मैं स्टॉक रिकमेंडेशन भी करता रहता हूँ, जो हमारे प्रीमियम कस्टमर हैं उनको मैं स्टॉक भी रिकमेंड करता रहता हूँ कि कौन से स्टॉक में आपको कहाँ कहाँ पैसा लगाना चाहिए। और मैं भी ये भी बताता रहता हूँ कि सारा पैसा एक बार में आपको डिप्लॉय नहीं कर देना, थोड़ा थोड़ा करके आपको इन्वेस्ट करना है। तो वहाँ पर भी पैसा बहुत अच्छा बन रहा है। तो स्ट्रैटेजिक ट्रेडिंग और गैम्बलिंग, इन सब के अलावा आपके पास बहुत बढ़िया तरीका है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप SIP करा सकते हैं। बट ध्यान रखें कि ट्रेडिंग के साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट भी ज़रूर करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, बट करना चाहिए। सो कम ऑन, लेट्स हैव अ लुक फॉरवर्ड टू द एक्सेल कि हमने कहाँ पे कितना प्रॉफिट बुक किया है, और इस तरह की पोजीशन आप भी बना सकते हैं। करेक्ट है। हेलो फ्रेंड्स, दिस वाज द स्ट्रैटेजी फ्रंट ऑफ यू। ये हमने एग्जीक्यूट किया था 2 दिन पहले, इफ यू रिमेंबर। ये मैंने 12 नवंबर को एग्जीक्यूट किया था पोजीशन, और क्लोज मैंने मुहूर्त के दिन भी की और आज भी पोजीशन क्लोज की, क्योंकि मंडे बाजार क्लोज था, है ना। तो सैटरडे 14 को ही प्रॉफिट बुक किया और आज भी। ऐसे कई क्लाइंटों में पोजीशन बनाई थी हमने। तो आप देख सकते हैं, आप जाके प्रैक्टिकली प्राइस भी देख सकते हैं कि आज क्या प्राइस था, और मुहूर्त जो ट्रेडिंग थी उस दिन क्या प्राइस था। हमने जो पोजीशन क्लोज किया है, आप यहाँ पे देख ले, 144 पे सेलिंग थी हमारी, है ना। 12,700 की पुट, ये भी 144 पे सेलिंग थी। यहाँ पे 13,000 की कॉल परचेस कर रखी थी और 12,400 की पुट, ये हमने परचेस कर रखी थी, ठीक है। तो अभी आप देख लें, 12,700 वाली कॉल ऑप्शन है, 150 रुपीज़, 144 पे सेल किया था, 6 रुपये का इसमें हमने लॉस बुक किया है।
6 पॉइंट का लॉस हुआ है, 6 पॉइंट का लॉस इंटू 75 लॉट साइज 450, 450 रुपया, 450 रुपीज़ का लॉस उसमें बुक किया है। जहाँ पे 12,700 की पुट ऑप्शन, ये भी हमने 144 में सेल करा था, इसको क्लोज कितने में किया है, 38 में। सो द प्रॉफिट इज 106 पॉइंट, 106 पॉइंट इंटू 75 इज इक्वल टू 7950, 7,950 रुपये के 12,700 वाली पुट में प्रॉफिट बुक किया और 700 वाली में 6 पॉइंट का लॉस, 450 का लॉस बुक किया। अब यहाँ पे जो प्रोटेक्शन के लिए हमने कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बाई कर रखा था, ये दोनों में लॉस लगा, आप देख सकते हैं। ये 43 की बाइंग थी, तो दोनों को सेल कितने में करा, एक को 16 रुपया 16 रुपीज़ में और दूसरे को 5 रुपीज़ 5 रुपये में सेल करा है। तो एक में हमें 27 का लॉस लगा है, जो 13,000 वाली कॉल थी, 13,000 वाली कॉल ऑप्शन, इसमें 27 पॉइंट्स का लॉस लगा है। और 12,400 की जो पुट ऑप्शन है, इसमें हमें 38 पॉइंट का लॉस लगा है। सो यहाँ पे 13,000 के कॉल ऑप्शन में हमें 2,025 रुपये का लॉस हो गया, 12,400 की पुट में हमें 2850 का लॉस हो गया। सो द टोटल इज 2650, हमें जो टोटल प्रॉफिट हुआ है 2625 का प्रॉफिट हुआ है। तो हमने ये जो पोजीशन बुक की मुहूर्त ट्रेडिंग पे भी जो बुक करी, उसमें 1500 से 1800 के आसपास था। आज हमने जो मैक्सिमम बुक किया है वो 2625 रुपया पर लॉट। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लॉट एग्जीक्यूशन में हमारा मार्जिन सिर्फ 30 से 40 से 35,000 38,000 के आसपास लगा था। तो ऐसे एक लॉट में आपको 2625 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हुआ। ऐसे अगर 10 लॉट आप एग्जीक्यूट किए होते तो आपको प्रॉफिट होता 26,250 रुपये के आसपास। सो दिस स्ट्रैटेजी इज वेरी वेरी हेल्पफुल टू मेक अ प्रॉफिट। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू मार्केट आप बना सकते हैं। ऐसा ना करें कि हर तरह के मार्केट में आप सेम यही स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, वो फिर आपके लिए गलत हो सकता है, फिर आपको लॉस भी दे सकता है। सो जैसा मार्केट वैसा आपको काम करना है, करेक्ट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको सारे एग्जांपल दिए थे कि अगर 12,000 13,000 चलेगी तो क्या होगा, 12,950 क्या होगा। हालांकि हमारा जो स्टॉप लॉस था वो ये था 12,900 के आसपास, ये हमारा स्टॉप लॉस था, और नीचे 12,400 ये स्टॉप लॉस था। और मैंने साथ में ये भी मेंशन किया था कि आपको, क्योंकि देखिए मार्केट अभी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तो आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है ना। जहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है अच्छा खासा, प्रॉफिट बुक करके आपको निकल जाना है। सो मार्केट जहां अपॉर्चुनिटी देता है आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, वेट मत कीजिए, मार्केट आपको वापस से एंट्री लेने का मौका देगा, करेक्ट है। सो दिस वाज द स्क्रीन फ्रंट ऑफ यू। आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप भी स्ट्रेटेजी सीख सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी, यू कैन कॉल मी, यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। तो दिस वाज द स्ट्रेटेजी दोस्तों।